Once again, very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your FTech Guru. So भाई सेशन 2026-27 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है आपकी अपनी बरखा मैम के चैनल पर। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो इस साल सेशन 26-27 में क्लास 10th में कदम रख चुके हैं, अपनी बोर्ड सेशन की शुरुआत कर चुके हैं, तो ये वीडियो उन सभी के लिए होने वाला है क्योंकि आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 के लेटेस्ट 2026-27 के सिलेबस को कि मैम क्या इस बार सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस बार सभी क्लासेस के सिलेबस में बदलाव किए गए हैं। 9th का तो पूरा सिलेबस बदल दिया, बुक्स बदल गई है। क्या 10th के भी आईटी में कुछ चेंजेस हुए हैं? आखिर आईटी जो सब्जेक्ट है इससे हमें क्या फायदा है, हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत सारे डाउट है। बेस्ट ऑफ 5 क्या होता है मैम, कौन कौन से चैप्टर्स इस बार पढ़ने नहीं पढ़ने, सारे क्वेश्चन का आंसर लेकर आ चुकी हूँ। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं और जाते हैं कहां पर, सीधे हम सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, एकेडमिक्स में जाके स्किल एजुकेशन में जाना, क्योंकि जो आईटी है वो स्किल एजुकेशन पर बेस्ड सब्जेक्ट है। अब आईटी ही नहीं, एआई वो भी स्किल एजुकेशन पर बेस्ड है, राइट। तो आपकी बरखा मैम यहाँ पर 9 to 12 आईटी, एआई, सीए, डेटा साइंस, वेब, सारे सब्जेक्ट्स, ऑल कंप्यूटर सब्जेक्ट्स पढ़ाती है, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ नोट्स। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो जल्दी से, और अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि आईटी में स्टूडेंट्स 100 out of 100 स्कोर करते हैं और इस चीज को आपने देखा भी है ना जी। तो आप भी स्कोर कर सकते हो और ये 100 out of 100 जो मार्क्स है ना आपके किसी भी मेन सब्जेक्ट से रिप्लेस हो सकते हैं। जी हाँ, इसी को कहते हैं आईटी का फायदा। समझ में आया? मतलब आपके साइंस, सोशल, मैथ्स, ये जो 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, अगर इन तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम में कम नंबर होते हैं, है ना, या आप फेल हो सकते हो इन किसी एक सब्जेक्ट में, वैसे तो भगवान ऐसा ना करें, आप लोग बहुत अच्छे से नंबर से पास हो जाओ, बट इन केस कभी होता है क्योंकि कुछ बच्चों के क्या होते हैं, साइंस अच्छा नहीं होता है, किसी को मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, होता है जनरली। तो भाई आईटी वाला जो सब्जेक्ट है ना वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स को रिप्लेस करता है और आपके परसेंटेज बूस्ट हो जाते हैं। तो ये आईटी सब्जेक्ट की खासियत है। और एज वेल एज मैम स्कोपिंग तो है ही, टेक्नोलॉजी नेवर एंड्स, टेक्नोलॉजी कभी एंड नहीं होगी, ये दिन पे दिन रैपिडली ग्रो कर रही है और आपको अच्छे से पता है नए नए टूल्स, नई नई टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिल रही है। आज से अगर 4 साल पहले की बात करूं तो आईटी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ाया जाता था। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे चेंजेस आते जा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं मैम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से स्विच किया ओपन ऑफिस पे, ओपन ऑफिस से स्विच कर लिया लिब्रे ऑफिस पे, और अब इस 2 साल से हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो ना कि टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंजेस होते चले जा रहे हैं। तो नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है और ये आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल ही होने वाला है, लेकिन इसके लिए भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा मत सोचो कि नहीं पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा बेटा, ना, 100 out of 100 लाने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इजी सब्जेक्ट भी होता है तो बेटा इजी को भी और इजी बनाने के लिए हमें मेहनत तो करनी होती है। तो हमारा एक ही रूल रहा है शुरुआत से, फोकस प्लस प्रैक्टिस इक्वल्स टू फुल मार्क्स। बस इसी पर्टिकुलर जो हमारा रूल है इसकी के बेसिस पे हमें पढ़ाई करनी है, सो दैट आप अपने क्लास 10th 2026-27 वाले आईटी वाले सब्जेक्ट में भी 100 out of 100 स्कोर कर सकते हो, जैसे बाकी बच्चों ने लास्ट ईयर किया। अब क्या करोगे, जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो ये आपको 26-27 का ना देकर ओल्ड सिलेबस दे देगा। ओल्ड और इस बार में चेंजेस हुए हैं, है ना, इस बार में चेंजेस हुए हैं, वही जानेंगे कि चेंजेस क्या हुए हैं। तो आप ध्यान रखना जब भी आप सिलेबस खोलो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 26-27 आपको मिले। ठीक है, अब इसको स्क्रॉल करना, क्योंकि आईटी को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि मैम क्या करें, समझ नहीं आता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के जो पेपर होते हैं वो आपके 80 मार्क्स के होते हैं और 20 मार्क्स का आपका जो होता है वो प्रोजेक्ट वर्क होता है, राइट। बट आईटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 50+50 के अकॉर्डिंग मिलता है, मतलब 50 नंबर का थ्योरी होता है और 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है ना। तो बेनिफिशियल है, 50 नंबर सीधे सीधे स्कूल से आपको प्रैक्टिकल में मिल जाते हैं अगर आप शुरुआत से स्कूल टीचर्स के साथ में बना के रखते हो। जैसे जैसे जो प्रैक्टिकल्स वो करवाते कर लेते हो, प्रोजेक्ट फाइल वगैरह, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह ऑन टाइम सबमिट कर देते हो, तो 50 नंबर आपको आराम से मिल जाते हैं। और रही बात इस थ्योरी 50 की, तो उसके लिए आपकी बरखा मैम आपके साथ है ना, और प्रैक्टिकल्स भी करेंगे हम यहाँ पर। मैं सॉलिड प्रैक्टिकल्स भी आपको बताऊंगी जो आपसे पूछे जाएंगे। तो 50+50 100 मार्क्स का ओवरऑल ये होता है, जिसमें 50 थ्योरी पेपर होता है, बाकी सारे थ्योरी पेपर 80 मार्क्स के होते हैं। गॉट इट? तो इतना समझ में आ गया, ये चीज अच्छे से समझ लेना। अब
आपकी जो बुक है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। आईटी हमेशा दो पार्ट में डिवाइड रहा है, पार्ट ए और पार्ट बी, राइट। अब ये चीज ध्यान रखो कि मैम कौन सी बुक रेफर करें, ये भी बच्चों को बहुत सारे डाउट होते हैं। अब आईटी की बुक एक फिक्स बुक तो है नहीं, जैसे एनसीईआरटी की फिक्स बुक होती है, आईटी की अलग अलग ऑथर्स की बुक चलती है, अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग बुक्स चलती है। लेकिन जो टॉप बुक्स है, जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, जिनसे आप पढ़ सकते हो, जिनसे पेपर बनता है, जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, जिससे हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वो बुक आपकी सुमिता अरोरा हो सकती है, किप्स की हो सकती है, धनपत राय की हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स है ऑल इन वन हो सकती है, ये कुछ बुक्स है जो बेसिकली अधिकतर स्कूल्स में चलती है, जहां से हम पढ़ाई करेंगे। और बेस्ट बुक्स कौन सी है उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, बेस्ट बुक्स करके आपको मिल जाएगा, वीडियो में स्क्रॉल करोगे या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहां से अपनी बुक्स भी देख सकते हो। आप कमेंट में ये बता देना कि आपके स्कूल में कौन सी बुक चल रही है, जितने क्लास 10th वाले बच्चे मुझे सुन रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मंडे से आपके वीडियो लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो बेटा ये मंडे आज आ चुका है। हर मंडे क्लास 10th आईटी के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आईटी आप पूरा साल पढ़ो, हर एक एक दिन पढ़ो, ना बेटा जी। लेकिन जिस दिन मैंने फाइनलाइज किया है, जिस डे पर मैंने आपको बताया है, जो टाइम शेड्यूल मैंने आपको डिसाइड किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको आ जाना है ना। हफ्ते में अगर 2 दिन भी आईटी पढ़ोगे ना बेटा, तो 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट जरूर अचीव करोगे अपनी बरखा मैम के साथ में, ठीक है जी। तो करना क्या है मैम, अब सिलेबस समझ लेते हैं। आखिर ये तो समझे कि सिलेबस में है क्या, पढ़ना क्या है, क्या चेंजेस हुए हैं, ये भी जानना जरूरी है ना। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे जो मुझसे कुछ ये भी क्वेश्चन करते हैं कि मैम क्या ओल्ड बुक पढ़ लें, ओल्ड बुक पढ़ने से हो जाएगा। सब क्वेश्चन के आंसर आज है, ठीक है। तो देखो आईटी बुक कोड 402, आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो कौन सा है, 402। सेशन 2026-27 दो पार्ट में आपकी बुक डिवाइडेड है। अब जरा यहाँ पर ये पार्ट वाली कहानी समझना, ये पार्ट ए दिया हुआ है और ये पार्ट बी दिया हुआ है, ठीक है। पार्ट ए जिसका नाम है एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स, जहां आपको टोटल 5 यूनिट पढ़नी है, और ये 5 यूनिट कई सालों से एज इट इज है, ये नहीं बदल रही है। एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स वाला पार्ट ऐसे ही है। आपने क्लास 9th में आईटी था तो भी आपने ये 5 यूनिट एज इट इज पढ़ी होंगी एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स की, क्लास 10th में भी पढ़ोगे, 11th 12th में भी आईटी लोगे ना तो भी यही होगा। और अगर आप क्लास 10th के एआई वाले स्टूडेंट हो या कोई से भी जो है बेसिकली स्किल बेस्ड सब्जेक्ट से हो, तो आपको ये तो पढ़ना ही है, ठीक है। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, ग्रीन स्किल्स। लेकिन बेटा जी ये सब आपने 9th में पढ़ा है, वहां आपने पार्ट 1 पढ़ा था, यहाँ पे इन सभी यूनिट का पार्ट 2 आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो हमें वही सेम 5 यूनिट पढ़ना है। क्लास 9th में जो पढ़ा था वो तो याद रखना ही है, क्लास 10th में भी पढ़ना है। अब 9th के बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम 9th में तो, अभी 10th वाले भी सोच रहे होंगे कि मैम 9th में तो हमने कुछ ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी। तो बेटा अब 10th में जरूर करना, वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, इन सभी यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पर है, ठीक है। अब यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना बेटा जी, वो 2-2 नंबर के बनते हैं, 1-1 नंबर के बनते हैं, ठीक है। 2 नंबर और 1 नंबर, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन यहां से पूछे नहीं जाते। और ओवरऑल यहां से 10 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 5 यूनिट से मिलाकर। और ये 10 नंबर के क्वेश्चन में आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो कैसे होंगे, यहाँ जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके क्वेश्चंस होंगे लाइक 1 मार्क क्वेश्चन और 2 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग आंसर्स पार्ट ए से नहीं पूछे जाते हैं। अब बात करें हम पार्ट बी की, तो पार्ट बी में आपकी यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट। तो बेटा यूनिट्स तो वही है, वही 4 यूनिट्स जो आपने लास्ट ईयर देखी होगी, है ना। यूनिट्स तो वही है, यूनिट्स में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं वो अंदर चैप्टर्स में हुए हैं, जो अब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहां से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे 40 नंबर के, और यहां 1 मार्क के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 2 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 4 मार्क के क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स भी यहां से पूछे जाएंगे। तो टोटल 10 और 40 कितने हो गए, 50 नंबर। 10 मार्क्स का पार्ट ए, 40 नंबर का पार्ट बी। तो पार्ट बी मोर वेटेज पार्ट है, जहां से आपके ज्यादातर क्वेश्चंस बनेंगे पेपर में, ठीक है। और यहीं से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। तो प्रैक्टिकल जो यूनिट है वो आपके डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल कब करना है, कहां करना है मैम, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है वो भी बताऊंगी। समझ में आ रहा है इतना। तो यहां देख लो, आपको पार्ट सी में यहाँ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दिया हुआ है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, 5-5 और 10 नंबर से यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो टोटल आपके 30 मार्क्स के यहाँ प्रैक्टिकल होगा। और अगर हम आगे देखें, और अगर अब हम आगे देखें तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा प्रोजेक्ट वर्क 10 नंबर का दिया हुआ है। तो 30 और 10 ऐसे, और वाइवा वगैरह मिला के टोटल हो गए आपके 50 नंबर के प्रैक्टिकल भी,
ठीक है। तो 50 प्रैक्टिकल और 50 थ्योरी, कुल मिला के इस तरीके से आपका आईटी का सिलेबस होता है। अब थोड़ा डिटेल में आ जाते हैं कि मैम आखिर हमें इन चारों यूनिट में पढ़ना क्या है। देखो पार्ट ए में जो 5 यूनिट स्टार्टिंग की, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी, ग्रीन स्किल्स और एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, ये तो सेम है बेटा, इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है, ये एज इट इज है ना। अब जो चेंजेस हुए हैं ना वो यहाँ पर हुए हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली यहाँ पर लास्ट ईयर तक 4 चैप्टर हुआ करते थे, 5 चैप्टर हुआ करते थे लास्ट कुछ ईयर्स तक। इस बार सीबीएसई ने क्या कर दिया, 2 चैप्टर को मर्ज कर दिया और एक ही चैप्टर में रख दिया और कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ चैप्टर के नाम बदले हैं, सिर्फ चैप्टर के नाम बदले हैं। अगर आपके पास ओल्ड बुक भी है तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, सिर्फ एक नया टॉपिक यहाँ पर ऐड किया गया है, ठीक है। अब वो क्या, बहुत केयरफुली समझना, ठीक है। चैप्टर 1 का नाम हुआ करता था अप्लाइंग स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट, नाम बदल दिया, इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स कर दिया। क्या कर दिया भाई साहब, इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स। मैम हुआ क्या करता था लास्ट ईयर तक, अप्लाई स्टाइल्स इन डॉक्यूमेंट। वही स्टाइल कैसे क्रिएट करते हैं, कितने टाइप की स्टाइल होती है, स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन क्या होता है, कितने तरीके से स्टाइल्स को एड ऑन कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, लोड कैसे करते हैं स्टाइल को, अपडेट कैसे करते हैं, वही बेसिक चीजें जो हमने लास्ट ईयर पढ़ी है वो सब यहाँ स्टाइल से रिलेटेड आपको करना है, बट सिर्फ चैप्टर का नाम बदल दिया, समझे। अब आ जाओ इसी की बात चैप्टर नंबर 2। अगेन चैप्टर नंबर 2 का नाम हुआ करता था एडिंग ग्राफिक्स इन अ डॉक्यूमेंट, बट इस बार सीबीएसई ने इस चैप्टर का नाम कर दिया वर्किंग विथ इमेजेस। एडिंग ग्राफिक्स इन अ डॉक्यूमेंट और वर्किंग विथ इमेजेस, देयर इज नो मोर एनी डिफरेंस, राइट, दोनों एक ही चीजें हैं। और चैप्टर के नाम बदलने से ऐसा नहीं कि कंटेंट बदल दिया मैम, चैप्टर सेम है, वही कितने तरीके से आप इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हो वो सारे तरीके यहाँ पे बताए हुए हैं। ऑब्जेक्ट्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हो, इमेज को एडिट कैसे करना है, रीसाइज कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, क्रॉप कैसे करना है ना, इसमें एंकरिंग, अलाइनमेंट, टेक्स्ट रैपिंग ये कैसे करना है, आप जो ऑब्जेक्ट्स बनाते हो उनको ग्रुप कैसे करना है, पोजीशन कैसे करना है इमेज के साथ में टेक्स्ट को, ये वही बेसिक चीज जो इमेज फॉर्मेटिंग से रिलेटेड होता है, वही सारी चीज आपको यहाँ पढ़नी है। बट व्हाट इज द डिफरेंस मैम, कि चैप्टर का नाम यहाँ पे बदल दिया है बस। लेकिन असली जो चेंज हुआ है यूनिट 1 में वो हुआ है यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपसे क्या कि लास्ट ईयर तक डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में 4 से 5 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन इस ईयर सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस किया। लेकिन रिड्यूस किया इट मींस व्हाट, ऐसा नहीं कि सिलेबस कम कर दिया, बस चैप्टर्स को मर्ज कर दिया। तो अब जो 3rd चैप्टर है उसका नाम है यहाँ पर एडवांस फीचर्स ऑफ राइटर, जबकि यहाँ पर ये 3rd चैप्टर 2 अलग अलग चैप्टर में डिवाइडेड था, वर्किंग विद टेम्पलेट्स और यूज ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब यहाँ दोनों को मर्ज करके एक ही चैप्टर में कर दिया, दैट इज एडवांस फीचर्स ऑफ राइटर। अब ध्यान से देखो, ये टेबल ऑफ कंटेंट है, हायरार्की ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट, कस्टमाइजेशन, मेंटेनिंग टेबल ऑफ कंटेंट, अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट, डिलीट टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये हो गया आपका एक चैप्टर जो लास्ट ईयर की बुक में आपको देखने को मिलेगा। और वही अगर मैं आगे बढ़ूं तो अब देखो यहाँ पर आप ये यूजिंग टेम्पलेट, क्रिएटिंग टेम्पलेट, टेम्पलेट को कैसे सेव करते हो, इंपोर्ट कैसे करते हो, एक्सपोर्ट कैसे करते हो, मूव कैसे करते हो टेम्पलेट को, तो ये टेम्पलेट वाला पार्ट यहाँ से आपको दिख रहा है। गॉट इट। तो ये 2 अलग अलग चैप्टर थे लास्ट ईयर तक, जिसको सीबीएसई ने मर्ज करके वर्किंग विथ एडवांस फीचर्स ऑफ राइटर के नाम से इंट्रोड्यूस किया है इस बार। लेकिन यस, इसमें एक चीज ऐड की है, कुछ टॉपिक यहाँ सीबीएसई ने ऐड ऑन किए हैं इस एडवांस फीचर ऑफ राइटर में, जो इस बार ही ऐड हुए हैं। अब वो क्या टॉपिक है मैम, वो टॉपिक है आपके एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस, ट्रैक चेंजेस वाला। यहां से बेसिकली ये जो 4 से 5 टॉपिक्स हैं वो सीबीएसई ने इस बार 3rd चैप्टर में इंक्लूड किए हैं, जो लास्ट ईयर तक की किसी बुक में आपको डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में नहीं मिलेंगे। सो दिस इज न्यू, जो सीबीएसई ने इस बार ऐड किया है। तो सीबीएसई ने क्लास 10th में 3rd चैप्टर एडवांस फीचर्स ऑफ राइटर में कुछ नए टॉपिक्स को ऐड ऑन किया है, जिनका नाम है ट्रैक चेंजेस, प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट एंड रिव्यू, रिकॉर्ड चेंजेस, एक्सेप्ट रिजेक्ट चेंजेस, डिलीट कमेंट, ऐड कमेंट एंड कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट। जिसके लिए डेफिनेटली एक वीडियो आपके लिए आने वाला है, तो टेंशन मत लो। इन सभी टॉपिक्स के लिए ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके जी, तो इतना समझ गए अच्छे से। चलिए मैम, तो अब ये तो क्लियर हो गया कि जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस कहाँ हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आईटी के 3rd चैप्टर में ये कुछ टॉपिक्स ऐड किए हैं, बाकी पूरा सिलेबस आईटी का एज इट इज है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे हम यूनिट 2 पर। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट 2 ना बेटा जी, तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस यूजिंग लिब्रे ऑफिस कैल्क।
अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैम प्रैक्टिकल कहाँ करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे करें, ओपन ऑफिस पे करें या लिब्रे ऑफिस पे करें, क्योंकि कई स्कूल्स में बच्चों के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी काम करवा रहे होंगे, कई स्कूल्स में ओपन ऑफिस में चल रहा होगा। लेकिन बेटा जी सीबीएसई ने साफ साफ सिलेबस में मेंशन किया है और लास्ट 2 इयर्स से सीबीएसई एग्जाम में भी, पेपर में भी आपसे लिब्रे ऑफिस ही पूछता है, तो क्यों टेंशन लेना, सीधे सीधे लिब्रे ऑफिस पे हमें काम करना है, ठीक है। और लिब्रे ऑफिस के प्रैक्टिकल वीडियोस भी चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस को ध्यान रखना है, इसी में प्रैक्टिकल करना है, इसी के प्रैक्टिकल वीडियोस भी चैनल पर है ना। हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करना है ना ओपन ऑफिस में। लेकिन यस, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ओपन ऑफिस पे काम करना आता है तो डेफिनेटली आप लिब्रे ऑफिस पे भी काम कर सकते हो, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, किसी एक सॉफ्टवेयर में भी अगर आपको काम करना आता है तो आप उस पर आराम से काम कर सकते हो, और नहीं भी आता है तो आपकी बरखा मैम है ना, प्रैक्टिकल वीडियोस के लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की अगर बात करें तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा आपका, एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल सीक। अगेन आई एम रिपीटिंग द चैप्टर नेम इज डिफरेंट बट द कंटेंट इज सेम। चैप्टर का नाम हुआ करता था एनालाइजिंग डेटा, है ना, सिर्फ ऐसा हुआ करता था, राइट। लेकिन यहाँ पे यूजिंग व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स, ऐसा कुछ नाम था चैप्टर का लास्ट ईयर तक, बट यहाँ पे उन्होंने व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स के नाम लिख दिए कि गोल सीक और सिनेरियो के ही क्वेश्चंस आपको यहाँ करने होंगे, उसी पर बेस्ड आपको कंटेंट मिलेगा। डेटा को कंसोलिडेट कैसे करते हैं, सब टोटल्स कैसे करते हैं, व्हाट इफ सिनेरियो में गोल सीक का और सिनेरियो का क्या रोल है। सो दिस इज व्हाट अबाउट 4th चैप्टर, गॉट इट। अब बढ़े आगे, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एज इट इज है, बस चैप्टर के सीक्वेंस बदल दिए, बाकी कुछ नहीं बदला है। मैक्रो वाला चैप्टर जो है वो इस यूनिट का लास्ट चैप्टर हुआ करता था, जिसको सेकंड चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ऊपर कर दिया, सीक्वेंस ऊपर कर दिया, समझ में आई बात। तो यहाँ सिर्फ सीक्वेंसिंग में इन्होंने चेंजेस किया, बाकी कुछ नहीं है। तो मैक्रो कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रन करते हैं, सिंपल मैक्रो को आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, मैक्रो एज ए फंक्शन कैसे क्रिएट होता है, बेसिकली मैक्रो में ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे हमें पढ़नी है। अगेन इसकी वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 6 पे आ जाते हैं, दैट इज लिंकिंग स्प्रेडशीट। ये लिंकिंग स्प्रेडशीट जो चैप्टर है वो मैक्रो के पहले हुआ करता था लास्ट ईयर तक, अब बाद में कर दिया। तो सेकेंड यूनिट में सिर्फ चैप्टर्स के सीक्वेंस बदले हैं, कुछ भी नया एड ऑन नहीं हुआ है, जो पुराने कंटेंट था वही कंटेंट है, ठीक है। अगर हम लिंकिंग देखें तो आप कीबोर्ड और माउस के थ्रू कैसे अपने डेटा को लिंक कर सकते हो स्प्रेडशीट में, 2 अलग अलग स्प्रेडशीट के डेटा को कैसे रिफर कर सकते हो, हाइपरलिंक कैसे क्रिएट कर सकते हो, एब्सोल्यूट और रिलेटिव हाइपरलिंक क्या होती है ना, हाइपरलिंक को एडिट कैसे करना है, एक्सटर्नल डेटा सोर्स को कैसे ऐड ऑन करते हो, ये लिंकिंग वाले चैप्टर में आता है। एंड लास्ट चैप्टर यहाँ पे आ गया अब आपका शेयर एंड रिव्यू स्प्रेडशीट, कि एक स्प्रेडशीट को मल्टीपल यूजर्स के साथ में कैसे शेयर करना है। तो बेसिकली यहाँ पे स्प्रेडशीट को शेयर कैसे करना है, फिर ओपन कैसे करना है, इसमें अगर कोई यूजर चेंजेस करता है तो बाकी सारे यूजर्स कैसे देख सकते हैं कि किस यूजर ने किस टाइम पर क्या चेंज किया, कोई कमेंट ऐड करना है तो कमेंट ऐड कर सकते हो, एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हो चेंजेस को। तो ये जो ट्रैक चेंजेस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में पढ़ा था कैल्क में, वो इस बार सीबीएसई ने डॉक्यूमेंटेशन में ऐड ऑन कर दिया, बस दिस इज द मेजर डिफरेंस, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे यूनिट नंबर 3 की तरफ, दैट इज DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन लिब्रे ऑफिस बेस। जरा ध्यान से देख लो, सामने साफ साफ मेंशन किया हुआ है, तो अब तो कंफ्यूज होने की हमें जरूरत ही नहीं है मैम। लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस बेस, ये 3 ऐसे सॉफ्टवेयर है जिन पे हमें प्रैक्टिकल करना है क्लास 10th में, ठीक है, IT सब्जेक्ट में। यही 3 मेन सॉफ्टवेयर है, गॉट इट। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमें डेटाबेस बनाना सीखेंगे, यहाँ पे कोई मेजर चेंजेस नहीं किया है, वही सेम है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्या होता है DBMS, एडवांटेजेस क्या है, डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के डेटा मॉडल्स होते हैं, है ना, और कीज वाला कॉन्सेप्ट होता है कि कीज क्या होती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है DBMS का, राइट। इसके बाद लिब्रे ऑफिस बेस सॉफ्टवेयर जिस पे हमें काम करना है, इस सॉफ्टवेयर में डेटाबेस कैसे स्टार्ट करते हो, कैसे क्रिएट करते हो, है ना, कितने तरीके से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो डिजाइन व्यू में, ये प्राइमरी की वाले कॉन्सेप्ट, टेबल को सेव कैसे करना है, टेबुलर डेटा पे हम काम करते हैं, टेबल में डेटा एंटर कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है। नेक्स्ट चैप्टर आता है वर्किंग विथ मल्टीपल टेबल्स। अगर एक से ज्यादा टेबल आपने बनाई हुई है तो एक से ज्यादा टेबल में रिलेशनशिप कैसे एग्जिस्ट करवाना है ना। और यहाँ पर बेसिकली अगर देखें तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट आता है, 1 to 1, 1 to many, many to many, ये कुछ रिलेशनशिप्स है जो हमें यहाँ पढ़नी होगी। एक से ज्यादा टेबल में एडिटिंग, डिलीटिंग, और जो मैनेजिंग है वो कैसे करोगे आप, काम कैसे करोगे, है ना। तो बेसिकली ये यहाँ पर चैप्टर 10 में पढ़ना है। और चैप्टर 11 है क्वेरीज इन बेस। तो क्वेरीज इन बेस में आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या मैम इस बार SQL क्वेरीज आएंगी, जैसे लास्ट ईयर तक बच्चों के ये डाउट होता है। सुनो ध्यान से,
लास्ट 3 ईयर्स से एसक्यूएल क्वेरीज नहीं पूछी जा रही है। सिलेबस में से एसक्यूएल नाम का वर्ड हटा दिया है। हर बार बच्चों को यही बताती हूँ, शुरुआत में ही आपको बता दे रही हूँ कि बेटा ये क्वेरीज इन बेस से ही हमको समझ में आएगा कि क्वेरीज हमसे इस बार पूछी जाएगी या नहीं। क्या इस बार मैम क्लास 10th में आईटी में एसक्यूएल क्वेरीज आपसे पूछी जाएगी? तो अब उसका आंसर सुनो। देखो, ये सिलेबस है लेटेस्ट ईयर का। क्वेरीज एंड बेस में क्वेरीज क्या होती हैं, क्वेरीज को क्रिएट कैसे करना है, डिजाइन व्यू से कैसे क्रिएट करना है, एडिट कैसे करना है ना। अगर हम यहां देखें तो हमें कहीं भी एसक्यूएल लिखा हुआ नहीं मिल रहा है कि बेटा जी आपसे एसक्यूएल का कहीं भी यूज नहीं पूछा गया है, राइट। तो अब तो इतना क्लियर हुआ है कि मैम एसक्यूएल का तो कुछ भी रोल नहीं है। बस ये हमें अच्छे से पता चल रहा है कि हमें क्वेरीज को डिजाइन व्यू से और विजार्ड से क्रिएट करना आना चाहिए। तो एसक्यूएल वाली क्वेरीज का कॉन्सेप्ट इस साल भी नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। तो टेंशन मत लेना कि एसक्यूएल क्वेरीज पढ़े या ना पढ़े, है ना। ये बच्चों को मेजर डाउट होता है, जो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया क्योंकि सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं किया है, राइट। अब सैंपल पेपर के बेसिस पर हम ये जज करेंगे। जब सैंपल पेपर आएंगे, अगस्त सितंबर में सैंपल पेपर आते हैं, उस टाइम पे हमें ये मोर क्लैरिफिकेशन हो जाने वाला है मैम कि यस, है ना। चलिए, अब 12th चैप्टर होगा फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। तो आप डेटाबेस में फॉर्म्स और रिपोर्ट्स भी बना सकते हो। टोटल 4 डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टेबल्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स और क्वेरीज। गॉट इट। तो फॉर्म्स रिपोर्ट्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, समरी आप क्रिएट कर सकते हो, फॉर्म क्रिएट करते हो वही 2 तरीके से, विजार्ड का यूज करके और डिजाइन व्यू का यूज करके। रिपोर्ट को भी वैसे क्रिएट करते हैं। रिपोर्ट में आप कंपोनेंट को ऐड कर सकते हो, टाइटल्स ऐड कर सकते हो। तो ये हो गई बात डीबीएमएस की। तो डीबीएमएस में टोटल आपको 4 से 5 चैप्टर्स पढ़ने, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में 4 चैप्टर पढ़ने, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में 3 चैप्टर्स पढ़ने, ठीक है। तो ऐसे हो गए 12 चैप्टर्स। और लास्ट जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट, ये ओवरऑल थ्योरी चैप्टर है और ये लास्ट ईयर के जैसे ही है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी, तो यहाँ 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर है आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस, जिसमें सेफ्टी क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होता है, कैसे आप हेल्दी एनवायरनमेंट में काम कर सकते हो, हैजार्ड्स क्या होते हैं जिनसे हमें बचना होता है, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, फायर हैजार्ड, हेल्थ हैजार्ड्स, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। 14th नंबर का जो चैप्टर है, ये वर्किंग क्वालिटी मेजर्स से रिलेटेड है कि वर्क प्लेस पर आप जो काम कर रहे हो उसको कैसे क्वालिटी मेजर्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो, कैसे आपकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है एयर वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोसेस होती है, आपको गाइडलाइंस दी जाती है प्रॉपरली कि सेफ्टी के साथ कैसे काम करना है ना। आपको प्रॉपर जो है डिवाइसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रोटेक्शन ग्लासेस, ग्लव्स, हैंड ग्लव्स और हेलमेट्स वगैरह दिए जाते हैं, राइट, ताकि कोई भी इंजरी ना हो सके। जब आप काम करो तो सेफली काम कर सकते हो और किस तरीके से आप जो है रिस्क को अवॉइड कर सकते हो, वो सब यहाँ पे है। मस्कुलेटल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, कैसे इनसे बचा जा सकता है, राइट। हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर वर्क प्लेस, अगर आप आईटी सेक्टर में काम करते हो, कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हो, तो आपको कैसे अपने आप को मेंटेन करना है ना, कैसे किसी भी तरीके से बचना है, कोई रिस्क से बचना है, राइट, ठीक है। तो ये वर्क प्लेस क्वालिटी मेजर्स में आ जाएगा, राइट। और 15th नंबर का जो चैप्टर होगा वो होगा एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज, जो कि लास्ट चैप्टर होगा। एक्सीडेंट और इमरजेंसीज क्या होती हैं वो यहाँ पर बताया गया है ना। इनसे आप कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, इनके लिए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन क्या पॉलिसीज और रूल्स बनाती हैं, लिमिट्स क्या हो सकती हैं और क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि आपको सीनियर स्टाफ के थ्रू दी जाती है, जो आपको माननी होती है, जिससे कि आप किसी भी इमरजेंसी और एक्सीडेंट के टाइम पर जो है इनिशिएटिव ले सकते हो, राइट, और खुद को सेफ और सिक्योर रख सकते हो। तो ये 3 चैप्टर्स हैं जो कि ओवरऑल थ्योरी है, जो एक एक बार पढ़ने पर भी आपको समझ में आ जाएंगे, है ना। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे मैम, इनके वीडियोस कैसे मिलेंगे मैम, देखो पूरा सिलेबस मैंने कवर करवा दिया है ऑलरेडी। आप जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो, लिंक अवेलेबल है, प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है। उस प्लेलिस्ट के लिंक में ऐसे मत सोचना कि मैम लास्ट ईयर के वीडियो से, बेटा सिलेबस में कुछ चेंजेस नहीं है, सिलेबस बिल्कुल एज इट इज है। चैप्टर के नाम बस इन्होंने बदल दिए हैं, है ना, लेकिन कंटेंट बिल्कुल सिमिलर है। चैप्टर के नाम भी सिर्फ 2 ही चैप्टर के नाम बदले हैं, बाकी सारे चैप्टर के नाम एज इट इज है, वही 4 यूनिट है, वही चैप्टर्स हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाला एक चैप्टर ऐसा है जिसमें 4 टॉपिक इन्होंने ऐड किए हैं जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जैसे हैं, जिस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं लेकर आ जाऊंगी। तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। हर मंडे आपको आईटी का वीडियो मिलेगा। अब उसमें क्या होगा वो आपके लिए सरप्राइज होगा। कंटेंट ऑलरेडी प्रैक्टिकल के साथ चैनल पे अवेलेबल है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके देख लो, है ना। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। हर मंडे आपको पढ़ाई करनी है, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या करना है मैम, हर मंडे हमें पढ़ाई करनी है।
अब प्लेलिस्ट का लिंक कहाँ दिखेगा, कुछ इस तरीके से देखो, ये आईटी की प्लेलिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो आपको डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन दिख रहा है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस ग्राफिक्स इन अ डॉक्यूमेंट, इसका नाम है वर्किंग विद ग्राफिक्स, राइट। मैं चैप्टर का नाम बदल दूंगी, टेंशन ना लो, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूनिट 1 के तीनों चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स, यूनिट 2 के, यूनिट 3 के सब अवेलेबल है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कमिंग वीडियोस जो आएंगे, जो लेटेस्ट वीडियोस अब आएंगे, उनके लिंक आपको मिल सके, ठीक है, और उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना ताकि आप अब से लग के बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग कि बेटा मुझे आपके पूरे 7 दिन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके हफ्ते में 2 दिन चाहिए, और वो 2 दिन में आप, हमारा जो टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 का, जो शुरुआत से मई से ही हमने डिसाइड कर लिया है, न्यू बिगनिंग वाले डे से ही हमने स्टार्ट किया था, जब से सेशन स्टार्ट किया है, इसको आप 100% अचीव करोगे अगर ये 2 दिन यहां पर दोगे चैनल पर, ठीक है। बाकी दिन आप अपनी मस्त पढ़ाई करो, बाकी दिन आप अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस करो। आई एम नॉट टेलिंग कि आप रोज रोज यहाँ पे पढ़ाई करो, ठीक है, समझ गए। तो हर दिन कौन कौन से वीडियोस कब कब आएंगे, उसका टाइम टेबल, उसका शेड्यूल ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट पर चल रहा है। आपकी बरखा मैम CS IT IP AI डेटा साइंस वेब एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन सारे सब्जेक्ट्स 9 to 12 को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, वो भी 100 आउट ऑफ 100 टारगेट के साथ में। तो ऑल कंप्यूटर सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 100% सक्सेस रूल के साथ में। तो अपने जूनियर और सीनियर्स को जरूर बता के जाना, ठीक है जी। चलो तो मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।